Hello student, good morning to all of you. In 11th class chemistry, next day you have discussed the topic ionization enthalpy, ओके या आयनाइजेशन एनर्जी डेल्टा आई एच के बारे में आपने स्टडी किया था, जिसमें आपने उसके डिफिनीशंस, एग्जाम्पल एंड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी and variations of ionization enthalpy and factor on which electron या ionization enthalpy या energy depends, आपने इसके बारे में स्टडी किया था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन्स डेल्टा ई जी एच. ओके स्टूडेंट्स, याद रखना आपको पूरे टॉपिक से केवल हाईलाइट वर्ड को पढ़ना तो पूरा आपको है, नोट में केवल आप शार्ट में ही लिखेंगे. जैसे व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, तो आपको इसमें इतना लिखना डेफिनीशन. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू दी चेंज इन एंथैल्पी व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम accept an electron to form an monovalent anion. means इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा ई जी एच क्या है. कोई जब गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो गेन करने की ड्यूरिंग जो एनर्जी रिलीज होती है वही एनर्जी कहलाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखना है पॉइंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी रिलीज होती है और जो आपने इसके पहले पढ़ा था आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसमें एनर्जी गेन होती है, रिक्वायर्ड होती है. ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल आप देख सकते हैं. सपोज एक्स इज ए गैसियस एलिमेंट्स एंड दे गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एक्स माइनस, ओके, इन गैसियस स्टेट. प्लस एनर्जी मीन्स द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको लिखना है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इसमें केवल आपको एक लाइन लिखना है. इट इज़ मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो जूल पर मोल ऑफ एटम्स. एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप कि क्लोरीन गैस जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो ये क्लोराइड आयन, जो कि कैसा है, एन आयन मीन्स निगेटिव आयन है, में कन्वर्ट हो जाती है और इस ड्यूरिंग प्लस 348 मीन्स 348 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ सिंबल प्लस का मतलब ये सब मत समझिएगा कि हाँ एनर्जी गेन हो रही है. ओके, एनर्जी का रिलीज है. आगे हेडिंग आपकी है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो जैसे आपने इसके पहले स्टडी किया था सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेम लाइक दिस आपको यहाँ पढ़ना है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो बहुत इजी है, आप इसको पहले पढ़ के लिखना कितना है आपको सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, जो कि नीचे पॉइंट में लिखा गया है कि चार्ज चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन आर टेकन अप बाई एन आइसोलेटेड गैसियस एटम आर कॉल्ड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इसके बाद आप एग्जाम्पल लिखेंगे जो कि आपके ऊपर है कि ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया और प्लस 141 किलो जूल एनर्जी रिलीज़ किया. ओके, सेकेंड आप लिखेंगे ऑक्साइड आयन फर्दर गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड दे कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड आयन जिसमें आपको 2 नेगेटिव चार्ज है एंड माइनस 780 किलो जूल एनर्जी यहाँ रिक्वायर्ड हो गई. ओके, 10 डेल्टा ई जी मतलब पहला जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसका मान पॉजिटिव और दूसरे का मान निगेटिव है. ओके स्टूडेंट, यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान अगर पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव क्यों हो रहा है, तो आपको केवल इतना लिखना है कि पहले में एनर्जी रिलीज हो रही है और दूसरे में एनर्जी क्या हो रही है, ऐड हो रही है, देनी पड़ जा रही है.
ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फ्रॉम दी निगेटिवली चार्ज आयन मीन्स, जब निगेटिव आयन मीन्स ऑक्साइड आयन को जब आप एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो आपकी पॉजिटिव है, और जब जब निगेटिव को फिर आप निगेटिव दे रहे हैं तो निगेटिव के बीच में रिपल्सन होता है। ओके स्टूडेंट्स, जिससे सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कैसे हो गई? निगेटिव हो गई। ओके स्टूडेंट्स, और निगेटिव मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है और पॉजिटिव मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 2 पे आपको देखना है फैक्टर ऑन व्हिच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है। ओके, तो केवल आप फैक्टर का नाम लिख देंगे, बाकी उसके बारे में आपको स्टडी कर लेना। ओके, रीड कर लेना, आपको पूरा लिखना नहीं है। तो आप फैक्टर में क्यों लिखेंगे? एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, ओके, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। साइज का मतलब ऐसा देख सकते हैं आप, पढ़ लीजिएगा, आगे रीडिंग कर लीजिएगा, लिखना नहीं है बहुत ज़्यादा। हेडिंग केवल तीनों लिख दीजिएगा कि एज द एटॉमिक साइज इंक्रीज द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडेड इन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस बाई लेसर फोर्स। ओके, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस निगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर चार्ज में क्या देखना है आपको? ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर इज द अट्रैक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड मोर निगेटिव इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स न्यूक्लियर चार्ज जितना ही ज़्यादा रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉनों का अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या रहेगी? निगेटिव। फिर मैं बता रहा हूँ आपको क्या निगेटिव मतलब कम एनर्जी, लेस एनर्जी को गेन करने की बात हो रही है। निगेटिव मतलब गेन करना और पॉजिटिव मतलब रिलीज करना। ये पॉइंट आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे। ओके स्टूडेंट, वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके, और वेरिएशंस आपको ग्रुप में और पीरियड में डिस्कस करने होते हैं। मतलब जो आप हेडिंग पढ़ रहे हो उसका ग्रुप में कौन सा इफेक्ट पड़ता है टॉप टू बॉटम आने पर, और पीरियड में क्या इफेक्ट पड़ता है लेफ्ट टू राइट जाने पर। ओके स्टूडेंट्स, वन पॉइंट ऑलवेज रिमेंबर कि पीरियडिक टेबल में पीरियड क्या होता है और ग्रुप कौन सा होता है, ये आपको हमेशा रिमेंबर याद रखना है। ओके स्टूडेंट, तो वेरिएशन इन ग्रुप, इसमें केवल आपको 2 लाइन लिखना है। इन जनरल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस निगेटिव ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस ऑलवेज। एक्सेप्शन आपको देख लेंगे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कि पहले ज़्यादा निगेटिव है, बाद में लेस निगेटिव हो रहा है। ओके, मतलब फ्लोरीन को गेन करने में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट हो जाती है, जबकि आयोडीन को कम। ऐसा क्यों होता है? साइज की वजह से। और सेल साइज इस पर डिपेंड करता है। सेल टॉप टू बॉटम आने पर सेल की संख्या बढ़ती है। ओके स्टूडेंट, इतना ही लिखना है आपको, 4 लाइन। ओके, सेकेंड क्या है आपका? है वेरिएशन इन ए पीरियड। वेरिएशन इन ए पीरियड, इसमें आपको क्या देखना है? वेरिएशन इन ए पीरियड इन जनरल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर एंड मोर निगेटिव ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। केवल आपको इतना ही लिखना है, एक पीरियड। ओके, अब इसमें समझने के लिए क्या है कि पीरियड में लेफ़्ट से राइट होता है। लेफ़्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एक ही सेल में ज़्यादा बढ़ते हैं, मीन्स निगेटिव चार्ज बढ़ता है। और निगेटिव चार्ज बढ़ने पर जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे आप, तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन पर भी होता है, तो निगेटिव के बीच में रिपल्सन होता है। ओके, इसीलिए लेस निगेटिव हो जाती है वैल्यू। ओके स्टूडेंट, इसमें कुछ एक्सेप्शन हैं, एक्सेप्शन की केवल आप नाम लिख देंगे। नंबर 1 एक्सेप्शन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सेकेंड ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम और मैग्नीशियम इज क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अब इसका रीज़न आपको रीड कर लेना, रीज़न लिखना नहीं है। सेकेंड क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन एटम इज पॉजिटिव। ओके, क्यों होती है इसको आप रीड कर लेना, लिखना नहीं है। रीडिंग में क्या करेंगे आप? इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन एटम। बस असेसमेंट कंप्लीट हो गया आपका।
थर्ड है आपका द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेज इज पॉजिटिव, ओके। एंड 4 है इन ए पीरियड्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस आर मोस्ट नेगेटिव एमॉन्ग ऑल दी नोन एलिमेंट्स, ओके। तो ये 4 पॉइंट्स, और 5 में आप नोट करके लिख भी सकते हैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन शुड बी मोर नेगेटिव देन दी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, ओके। केवल 3 लाइन आपको लिखना थर्ड। ऐसा क्यों होता है मैं आपको रीज़न बता दूं, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट जो आपने पढ़ा था वही रीज़न इसमें है, ओके स्टूडेंट। या तो साइज में भी आप लिख सकते हैं कि साइज छोटी होती है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ जाती है और ये निगेटिव हो जाती है वैल्यू, ओके स्टूडेंट्स। ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। नीचे 2 एग्जाम्पल सॉल्व हैं, आप 2 एग्जाम्पल को नोट कर सकते हैं कॉपी में, ओके। तो नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं और नेक्स्ट शेडिंग का हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू।